ये चैप्टर कि अपना गांव। तो मैंने आप सबको अपने गांव के बारे में यानी कि गांव के बारे में बताया था कि गांव में कितनी जो कुदरती सुंदरता होती है, सौंदर्य होता है उनका, वो कैसा होता है, उनके खेत कैसे होते हैं, फिर जो पानी की जो नहरें होती है, फिर पर्वत होते हैं। तो कई सारी ऐसी सुंदरता है, पेड़ पौधे आदि सब भी, ये सब चीज़ हम जो शहरी लोग हैं उन सबको ये अट्रैक्ट करते हैं यानी कि आकर्षित करते हैं। और आप जब गांव में जाते हो तो मैंने बताया था आपको कि आपको वहाँ बहुत ही बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि उनकी जो हवा होती है वो भी ताजगी भरी होती है। तो इसी तरह एक निखिल नाम का जो लड़का है वो अपने पिताजी के साथ गांव में जाता है, और गांव में वह जहाँ उस स्टेशन पर रुकते हैं वहाँ से उनके चाचा उनको लेने आते हैं, और रास्ते में उनको जो सुगंध आती है मिट्टी की वो बहुत ही अच्छी लगती है। आगे आगे वो इमारतें यानी कि जो इमारत आती है बीच में, वो देखते हैं कि ये कौन सी इमारत थी। उसको पापा, जो निखिल के पापा थे, वो उनको समझाते हैं कि ये अनाज भंडार होता है, और अनाज भंडार है वहाँ सब किसान क्या करते हैं, अपने जो क्रॉप्स है उगाकर वो वहाँ रखते हैं, वहाँ बेचते हैं, और उन किसानों को वहाँ ज़्यादा कीमत मिलती है। और फिर वहाँ से वो जो अनाज है वो जाता है राशन की दुकानों पर, और राशन की दुकान से हम वहाँ से अनाज खरीदते हैं। आगे वो तांगा गाड़ी से घर जा रहे हैं, तो आगे आगे क्या क्या होता है वो हम देखते हैं। गांव की सुंदरता देखते हुए वे घर पहुंच गए। घर के आंगन का फर्श कच्चा था लेकिन सफाई से लिपा गया था। चाची जी और उनके बेटे हरदेव ने पिताजी के पांव छूकर उनका अभिवादन किया। चाची जी ने उन्हें स्वादिष्ट छाछ पिलाई। छाछ पीकर निखिल हरदेव के साथ नहाने चला गया। गांव की सुंदरता देखते हुए वे घर पहुंचे, और घर पर पहुंचकर क्या हुआ कि घर का जो आंगन था, जो नीचे फ्लोर होता है, वो हमारे यहाँ तो टाइल्स होती है, पर गांव में कई कई बार क्या होता है, अभी तो मोस्टली सबके गांव में टाइल्स हो गई है यानी कि पक्के घर बन गए हैं, पर जो पहले वाले घर थे वो ऐसे गोबर और मिट्टी से लिपे हुए थे, यानी कि वो जो फर्श होता है नीचे का फ्लोरिंग, वो गोबर मिट्टी और घास से वो पूरा बनाते थे। तो कच्चा था फर्श लेकिन सफाई से, यानी कि वो झाड़ू लगा के वो पूरा क्लीन किया हुआ था। और चाची जी, जो निखिल की चाची थी, तो चाची और उनका लड़का था हरदेव, तो चाची जी और हरदेव ने क्या किए, निखिल के पिताजी के पैर छुए और उनका अभिवादन किया, यानी कि उनको आमंत्रित किया। चाची जी ने उन्हें स्वादिष्ट छाछ, तो सबसे पहले क्या हुआ, गांव के आपको पता ही होगा, गांव का जो मक्खन होता है, छाछ होती है, दूध होता है, वो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो चाची जी ने सबसे पहले उनको छाछ पिलाई, किसको, निखिल और उनके पिताजी को। और फिर छाछ पीकर निखिल हरदेव के साथ नहाने चला गया। फिर वो गया सीधा खेत के अंदर, जहाँ नहाने के लिए बड़ा सा कुंड रखा था। तो आप पिक्चर्स में भी देख सकते हो बुक के अंदर कि वो कैसे नहा रहे हैं दोनों कुएं के पास। तो ऐसे ही वो हरदेव उनको, जो निखिल है, उनको कुएं के पास नहाने के लिए लेके गया। आगे ठंडे पानी से नहाकर निखिल को ताजगी का अनुभव हुआ। ठंडे ठंडे पानी से उन्होंने नहाया तो उनको बहुत ही ताजगी यानी कि बहुत ही वो फ्रेश फील करने लगा। फिर हरदेव निखिल को अपने खेत पर ले गया। वहाँ छोटी छोटी क्यारियों में भिंडी, करेले, टमाटर के पौधे लगे थे। लौकी के बेल पेड़ से लिपटी थी। निखिल ने नींबू के पेड़ का पत्ता तोड़कर सूंघा। उसमें से नींबू की सुगंध आ रही थी। क्यारियां देखकर उसने पूछा, क्या करते, ठंडे पानी से पहले नहाया तो उसने उसको ताजगी फील हुई। आगे फिर क्या करता है, हरदेव उनको पास में जो खेत था वहां लेके गया। तो खेत में क्या क्या लगा था, छोटी छोटी क्यारियां, क्यारियां यानी कि ऐसी लंबी लाइन बनाते हैं, आपने खेत में देखा ही होगा, लंबी लंबी ऐसी क्यारियां होती है और उसके अंदर पौधे लगाए होते हैं। तो ये हरदेव था, उनके खेत में सब्जियां उगाई थी। कौन कौन सी सब्जियां थी, तो भिंडी, करेले, टमाटर,
के पौधे लगे थे। टमाटर पौधे पर होते हैं, आपको पता ही होगा। भिंडी है, करेला है, वो फिर टमाटर, तो उन सबके पौधे टमाटर पौधे पर लगे थे। करेले के बेले होते हैं। और लौकी के बेल पेड़ से लिपटी थी। लौकी वो भी क्या होती है, लौकी कहाँ होती है, बेल पर। वो बेल होती है, वो पेड़ से ऐसे लिपटी हुई थी। तो वहाँ खेत में कौन कौन सी सब्जियां उन्होंने देखी, भिंडी, करेला, टमाटर, लौकी और नींबू। नींबू का भी पेड़ था। तो नींबू के पेड़ से पत्ता तोड़कर निखिल ने सूंघा, तो उसमें से नींबू की स्मेल आ रही थी। क्यारियां देखकर उसने पूछा, वो क्यारियां लगी हुई थी, तो निखिल ने उसे देखा और क्या पूछता है निखिल, भैया हमारे घर के पीछे खाली पड़ी जगह में क्या हम सब्जियां उगा सकते हैं। निखिल बोलता है कि भैया हमारे घर के पीछे भी एक जगह खाली पड़ी हुई है। यहाँ हम शहर में देखें तो हमारा जो घर होता है उसके आसपास भी जगह होती है, और फिर कहीं अगर मैदान जैसा कुछ खाली जगह होती है तो वहाँ जगह होती है। तो वैसे निखिल के घर के पीछे भी जगह पड़ी हुई होगी। तो वो अपने भाई को पूछता है कि भैया क्या जो वहाँ जगह खाली है, यहाँ हम सब्जियाँ वहाँ उगा सकते हैं। तो हरदेव आंसर देता है, हाँ हाँ क्यों नहीं। तो वो हरदेव बोलता है कि हाँ क्यों नहीं उगा सकते हो, आप वहाँ सब्जियाँ उगा सकते हो। आगे वे आगे बढ़े। हरदेव ने बताया, आजकल बीज बोने का मौसम है, इसीलिए किसान व्यस्त है। उनको खेत बता रहा है हरदेव और समझा रहा है कि आजकल बीज बोने का मौसम है, यानी कि बुआई का समय चल रहा था। बीज बोते हैं ना, सबसे पहले क्रॉप्स उगाना होता है, तो सबसे पहले बीज उगाते हैं। तो बीज बोने का मौसम चल रहा था, इसीलिए सभी किसान उसमें व्यस्त थे, यानी कि बिजी थे। उधर धान के खेतों में धान के छोटे छोटे पौधे लगे हैं। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वे इन्हें फैलाकर पूरे खेत में लगा देंगे। अब धान के पौधे, सब धान उगा हुआ था, पर कैसे होता है पूरे खेत में धान, ऐसे बीज बोने का मौसम चल रहा था, तो कई लोगों ने थोड़ा जल्दी बीज बो दिए होते, तो पौधे इतने हो जाते, तो छोटे छोटे पौधे धान के सारे खेत में हो गए थे। अब वो क्या करते हैं, धान कैसे उगाते हैं, तो वो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको फिर पूरे खेत में फैला देते हैं। जब थोड़े बड़े हो जाते हैं पौधे, तब पूरे खेत में वो पहले थोड़े से पार्ट में वो उगाते हैं, फिर छोटे छोटे इतने हो जाए तो फिर वो निकाल के फिर उन्हें पूरे खेत के अंदर वो कर देते हैं, बो देते हैं। तो पूरे खेत में फैलाकर वो ऐसे धान उगाते हैं। वह देखो किसान ट्रैक्टर और हल से खेत जोत रहे हैं। हरदेव उसको बताता है निखिल को, वह देखो ये किसान है, वो क्या कर रहा है, ट्रैक्टर और हल से। हल भी आपने देखा होगा कि खेत जोतने के लिए काम में आते हैं, खुदाई करते हैं। तो बोलते हैं कि ट्रैक्टर और हल से वो खेत जोत रहे हैं। वे बातें करते करते बस्ती की तरफ आ गए। वो बातें कर रहे थे और बस्ती यानी कि सब लोग जहाँ रहते हैं, खेत से थोड़ा दूर जहाँ सब लोग रहते हैं, वहां तक वो आ गए। आगे निखिल पूछता है, अरे वह आपका विद्यालय है। निखिल पूछता है हरदेव को, ये आपका विद्यालय यानी कि स्कूल, पाठशाला है। तो हरदेव बताता है, हाँ आसपास के गांवों के छात्र भी यहाँ पढ़ने आते हैं, कि ये हमारी पाठशाला है। और आसपास के जो गांव है, आसपास में जो गांव होते हैं, उनके जो छात्र होते हैं, विद्यार्थी, वो भी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। आगे लौटते समय निखिल ने पशुशाला देखी। जब वापस घर लौट रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, पशुशाला। तो पशुशाला किसे कहते हैं, तो पशुशाला का मतलब है जहाँ पशु, पालतू पशु रहते हैं। तो वह स्थान जहाँ पालतू पशु रहते हैं। कि पशुशाला किसे कहते हैं, तो वह स्थान जहाँ पालतू पशु रहते हैं।
पशुशाला में क्या रहते हैं, पालतू पशु, गाय भैंस बकरी वो सब रखते हैं हम, जहाँ हम उसको पाल सके, पेट एनिमल्स जो बोलते हैं उनको पशुशाला जो घर पे रखते हैं। कहीं आप गाँव में जाते हो तो वहाँ आपने देखा होगा कि आपके घर के सामने पूरा उनका रहने की जगह बनाई होती है कि वहाँ गाय रखी होती है, भैंसें रखी होती है। तो इसी तरह पशुशाला कहते हैं जहाँ पालतू पशु। और चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर किसे कहते हैं, तो वहाँ और भी कोई पालतू पशु नहीं रहते, जंगल वाले पशु भी रहते हैं। जैसे कि आप शहर में जाते हो तो जू देखते हो, तो जू में बहुत सारे पशु होते हैं और वो वाइल्ड एनिमल भी होते हैं और पेट एनिमल भी होते हैं वहाँ, तो उन्हें कहते हैं चिड़ियाघर। और पशुशाला जहाँ सिर्फ पालतू पेट एनिमल्स ही रखते हैं, जो यहाँ हम हमारे घर पे पालते हैं, तो वहाँ पशुशाला देखी। उसमें कुछ गाय भैंसें बंधी थी। घर के बाजू में बना गोबर गैस संयंत्र दिखाते हुए हरदेव बोला, इस संयंत्र में गोबर गैस बनती है। इस गैस के इस्तेमाल से अब रसोई में धुआं नहीं होता है, मक्खी मच्छर भी नहीं होते। तभी चाचा जी ने आकर कहा, जल्दी आओ, तुम्हारी चाची ने खाना तैयार कर लिया है। तो क्या होता है कि उस पशुशाला में थोड़ी गाय और भैंसें बंधी हुई थी और उसके बाजू में गोबर गैस संयंत्र यानी कि प्लांट बना हुआ था। संयंत्र का मतलब होता है प्लांट। कि गोबर गैस प्लांट यानी कि उसे बायोगैस प्लांट जो बोलते हैं, वो गोबर गैस यानी कि उसमें क्या होता है, एक बड़ा सा खड्डा जैसा बनाया होता है, ऊपर से पूरा पैक होता है सीमेंट से। उसके अंदर क्या करते हैं, तो गोबर होता है या सूखा कचरा होता है, खेत का जो कचरा होता है, पत्ते होते हैं पेड़ पौधे के या फिर खेत में कुछ उगाया होता है उसका जो कचरा निकलता है वो, और हमारे जो खाना होता है, तो खाना खाकर बाद में जो बचता है तो वो खाना भी उसमें डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो अंदर डालते हैं, फिर उसमें थोड़ा पानी डालते हैं और ऊपर से वो पूरा पैक होता है, तो उसमें वो फिर सड़ता है वो पूरा कचरा और उसके अंदर से गैस निकलता है, उसे कहते हैं बायोगैस यानी कि गोबर गैस। तो ये गैस से वो क्या करते हैं, इस गैस को ऐसे पाइप जोड़ के वो घर के अंदर लाते हैं। जैसे हमारे यहाँ सिलेंडर होते हैं, इतने इतने आपने घर में देखे होंगे, सिलेंडर से हम गैस चलाते हैं। और कई बार गांव में क्या करते हैं, ऐसे कचरा को ऐसे जमा करके गोबर गैस बनाते हैं और उसमें से गैस की पाइप होती है वो घर में जोड़ के चूल्हा बनाते हैं, यानी कि गैस वो चलाते हैं। और उस गैस जो निकलता है उसमें धुआं भी नहीं होता है और माखी मच्छर वो भी कुछ नहीं आता, यानी कि बहुत ही फायदेमंद रहता है कि कचरा भी यूज हो जाता है और जो गैस भी उनको काम में आ जाता है और माखी मच्छर भी नहीं होते हैं। तब चाचा जी आकर कहते हैं कि आओ, तुम्हारी चाची ने खाना बनाकर तैयार रखा है कि जल्दी से खा लो। आगे दोनों हाथ धोकर रसोई घर में गए। चाची जी ने खाना परोसा, दोनों हाथ धो के खाना खाने गए रसोई घर में, किचन में, और उनकी चाची ने उनको खाना दिया। खाने के साथ घर में बना मक्खन खाकर निखिल फुला न समाया। खाने के साथ हमको मक्खन दिया, आप गांव में जाते हो तो खाते ही होंगे कि दादी होती है वो देती होंगी आपको, तो मक्खन यानी कि बटर खाकर निखिल फुला न समाया। फुला न समाना का मतलब होता है कि बहुत खुश हो गया। ये मुहावरा है कि फुला न समाना, उनका मतलब होता है बहुत खुश होना। कि वो बहुत ही खुश हो गया मक्खन खाकर। तो यहाँ हमने इस चैप्टर के अंदर देखा कि पूरी गांव की सुंदरता कैसी होती है, गांव में सब चीज़ कितनी सुंदर और कितनी फ्रेश होती है। तो यहाँ इस लेसन के अंदर आप भी अगर गाँव में जाओ तो आप भी ये सब कुछ चीज़ें फील करते ही होंगे, और अगर नहीं कर गए हैं तो आप भी जाना और वहाँ की चीज़ें फील करना। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।